हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ विनय हरिद्वाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस कुछ ऐसा था कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे सिमिलर क्वेरी पूछ रहे थे और मुझे लगा कि यही सवाल बहुत से स्टूडेंट्स के मन में होगा और वो उनके पास सही सोर्स नहीं होगा सवाल पूछने का। तो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो, अपलोड इट ऑन यूट्यूब सो दैट इट मे रीच टू मच मोर पीपल। ओके, तो सबसे पहला सवाल दैट आई टेक अप इज़ व्हाट अबाउट आवर एग्ज़ाम्स, कि भैया हमारे एग्ज़ाम्स का क्या होगा, क्या हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या फिर नहीं। इसका क्लियर जवाब ये है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे। कैसे? आप अपने काउंसिल के वेबसाइट पे जाना, जैसे CISC.com पे जाना और उस पर देखना कि एक नोटिफिकेशन आया है अकॉर्डिंग टू विच 2 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम से ये तो क्लियर हो गया। अब एग्ज़ाम कैसे होगा, हाउ विल द एग्ज़ाम्स बी कंडक्टेड, वेदर इट विल बी इन ऑनलाइन मोड और इट विल बी इन ऑफलाइन मोड। तो गवर्नमेंट ने या फिर आपके बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो ऑनलाइन मोड होने वाला है। अगर कहीं से भी आपको ये न्यूज़ मिल रहा है तो ये फेक है, ये गलत है। ठीक है, इस न्यूज़ पे भरोसा नहीं करना है। मोड ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन मोड से एक और सवाल आपके मन में आ रहा है कि भैया इज़ इट सेफ फॉर अस टू गो एंड गिव एग्ज़ाम्स इन ऑफलाइन मोड। देखो, कोरोना वायरस जो है वो गैदरिंग फिज़िकल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, ये सबको पता है, बट स्टिल सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भले ही हमारा लाइफ अब एब नॉर्मल हो चुका है बट दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। इसके साथ हमें ना जाने कितने साल तक काम करना पड़े। ठीक है, तो एज स्टूडेंट्स हमारा काम है कि हम पढ़ें और अच्छे से एकेडमिक्स में एक्सेल करें। दैट्स वाई आप जाना एग्ज़ाम देने, बट सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना। जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू किए उसका ध्यान रखना। सैनिटाइज़र रखना, मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कोई भी ऐसा हरकत मत करना जिसके कारण बाद में आपको पछतावा हो। ठीक है, ओके। सो जो सेकंड क्वेश्चन है दैट फ्रॉम व्हेन शुड वी स्टार्ट स्टडिंग, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत भारी मात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि 2 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है और ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगर आप ये दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन बना के बैठे हो कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हम किताब लेके बैठेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 95% के ऊपर ले आएंगे, तो इस कॉन्सेप्शन को मोड़ो और डस्टबिन में डाल दो। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना हो चुका है आपने किताब छुआ है नहीं। ठीक है, हैबिट जो होता है पढ़ने का वो टूट चुका है। तो वो जो फ्लो होता है 95 के ऊपर लाने वाला, जो फ्लो होता है 10-10 घंटे का पढ़ाई का, वो अभी से चालू करोगे तब पकड़ पाओगे। ठीक है, अभी क्यों पढ़ें, क्या मोटिवेशन फैक्टर है भैया, क्यों पढ़ें हम लोग। देखो, इससे पहले हर सब्जेक्ट में जितने सब्जेक्ट तुम लोग दे चुके हो, जो हुआ सो हुआ। अभी आने वाला जो 2-3 सब्जेक्ट है ना, इसका मार्क्स तुम्हारे घर वाले और बाहर वाले सब देखेंगे, ये तुम श्योर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि 3 महीना का मौका मिला था तुम लोग को पढ़ने का। अब सबको मतलब पढ़ना पॉसिबल ही नहीं था, एवरीवन नोज दैट, ये ऐसा माहौल बना हुआ था। बट फिर भी आज से पढ़ना चालू करो और दिमाग में ये एम रख दो कि एनी हाउ मेरे को 90+ लाना है इसमें, तो उस हिसाब से मेहनत चालू कर दो। उससे क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज तुम लोग का इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज़ करना है तो बचे हुए सब्जेक्ट्स में बहुत मेहनत करो। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ मैथ्स नेसेसरी फॉर फर्दर स्टडीज़। भैया क्या मैथ्स लेना 11-12 में ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि 11-12 का मैथ्स टफ़ नहीं है। आप लोग को 10 तक मैथ्स इसीलिए टफ़ लगा क्योंकि आप मेहनत नहीं करना जानते थे। 11-12 में आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे और आपको पता चलेगा कि मेहनत कैसे किया जाता है। तो मैथ्स सिर्फ इस बेसिस पे छोड़ना कि आज तक पसंद नहीं आया इज़ नॉट द राइट थिंग। बट आप अगर उन पॉपुलेशन में से हो जिन्होंने आज तक मैथ्स में अच्छा स्कोर कर नहीं पाया है और मैथ्स उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, इरिटेटिंग लगता है मैथ्स, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि मैथ्स छोड़ने का नुकसान और फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। मैथ्स छोड़ने का सबसे पहले फ़ायदा ये है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मौका मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, 12th के बोर्ड्स में। लेकिन मैथ्स छोड़ने का नुकसान ये है कि बहुत से कॉलेज अपने अंडर में जो अलग अलग डिग्रीज़ होती है उसके लिए मैथ्स 12th में कंपलसरी रखता है। ठीक है, जैसे कि सेंट ज़ेवियर कॉलेज कोलकाता बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स मांगता है 12th में, बट एट द सेम टाइम वही कॉलेज में BBA होता है और भी बीकॉम जनरल होता है। ऐसे ऐसे डिग्रीज़ है जो कि मैथ्स कंपलसरी नहीं मांगते। बिलीव मी, खाली मैथ्स छोड़ देने से आपका ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगा।
फॉर श्योर बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, बट मैथ्स ले लोगे तो थोड़े ज़्यादा डोमेन्स आपके पास होंगे। ओके, सो एज आई एम माई सेल्फ अ टीचर और मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि भैया इस अकाउंट्स ईजी, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स इज़ द मोस्ट ईजी एंड द मोस्ट फन लर्निंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिनको लगता है कि अकाउंट्स क्या है, टफ है यार, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस इतना करना आप लोग को, मैं एक सीरीज़ डालने वाला हूँ अकाउंट्स के बेसिक पे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आप कॉपी पेन लो, नए कॉपी को लो, लेके बैठो, और जो मैं स्कैन करके डॉक्यूमेंट डालूंगा और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको कॉपी करो। रटने भी नहीं बोल रहा हूँ, बस कॉपी करो, ठीक है। टाइम आने पे यू विल रियलाइज़ कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपको पता है कि क्या बात हो रहा है अकाउंट्स में। जब बाकी बच्चे उसको समझ रहे होंगे, आप वो रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट के साथ आपको शायद अपना ज़िंदगी बिताना है, या फिर 2 साल मिनिमम तो बिताना ही है, तो इस सब्जेक्ट को आज से जानना चालू कर दो। आई प्रॉमिस यू कि इस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, इज़ गुड मैथ्स नेसेसरी फॉर अकाउंट्स। देखो, मैथ्स और अकाउंट्स का सिर्फ इतना कनेक्शन है, अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीज़ अच्छे से आता है, दैट्स इट। वो कॉन्सेप्ट लेकर आप आओ, आराम से अकाउंट्स बनेगा। इससे ज़्यादा अकाउंट्स में कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिनको ये लगता है कि यार मेरा 10th तक मैथ्स ख़राब था, क्या अब हम अकाउंट्स में अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे यार, क्या दिक्कत है उसमें, कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम आराम से होगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज थे जो मेरे पास आए थे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, आप हमें मैसेज करो, और जो भी आपका डाउट है आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।